आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप थे ना, भगवान से बैर करते हैं। अच्छा, बैर क्यों करते हैं? बैर क्यों करते हैं पता है? क्योंकि नारायण भगवान ने उनके भाई को मार दिया, और जब भाई को मारा तो हिरण्यकश्यप बैर करते हैं। एक दिन उनकी जो पत्नी है ना कयादू से बोले कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, और ब्रह्मा जी को प्रकट करूंगा, और प्रकट करके उनसे वरदान मांगूंगा कि मैं अमर हो जाऊं। जो कयादू थी ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो अगर कोई भक्ति में जाना चाहता हो, चाहे तुम्हारा पुत्र हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे कोई भी सगा संबंधी हो, यदि भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसको सहारा देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए कि ऐसा कार्य मत कर। सबसे बड़ा बैरी कौन है? जो भगवान की तरफ जाने से रोके, वो सबसे बड़ा बैरी। चाहे कितना भी तुम्हारा हितैषी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जो भगवान की तरफ से जाने से रोके, सबसे बड़ा बैरी समझिए। कयादू ने कहा कि जाना चाहते तो आप चले जाओ। तो आज जैसे हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने के लिए, तो जैसे तपस्या के लिए बैठा तो इंद्र तोते का रूप बना करके आया और नारायण बोल दिया। जैसे नारायण का नाम लिया, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आज का समय तपस्या के लिए ठीक नहीं है। अरे इस तोते ने मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, और लौट आया। और जैसे लौट करके आया, पत्नी ने कहा, कयादू बोली आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। कही देवी मैं तपस्या करने के लिए तो गया था, पर वहां एक तोते ने और मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। क्या कहा? अरे उसने नारायण बोल दिया। आज जैसे ही कयादू ने सुना इस दुष्ट के मुंह से नारायण का नाम, ऐसे करते 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 आज कयादू ने 108 की माला पूरी करवा दी। और जैसे ही माला पूरी करवाई तो अगले दिन हिरण्यकश्यप फिर पहुंचे तपस्या करने के लिए, और ब्रह्मा जी की तपस्या करी, घोर तपस्या करी। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा तुम करते हो क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा एक ही सेवा, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हम। अच्छा, ब्रह्मा जी के मंदिर भी नहीं है, वैसे एक ही मंदिर है, वो कहाँ है? पुष्कर में जाकर के। और दूसरा चौमा में भी बताते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है। जब हिरण्यकश्यप ने करी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप कहला महाराज मुझे तो अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले कि जब हम ही अमर ना आए तो तोहे कहां कर दें, कुछ वरदान मांग लो। तो आज हिरण्यकश्यप वरदान मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, ब्रह्मा जी के हाथ से जितनी भी सृष्टि में है उनके हाथों से नहीं मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान। जैसे वरदान लेकर के आए ब्रह्मा जी से, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ प्रहलाद। जैसे प्रहलाद जी को देखा, 5 वर्ष के प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी गुरुकुल में भेज दिया संत अमर्क के यहाँ पढ़ने के लिए। एक दिन जब छुट्टी पड़ी तो प्रहलाद जी आए, तो आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया और कहने लगे कि बेटा तुमने क्या सीखा?
प्रहलाद जी बोले कि पिताजी सच बताऊं मैंने क्या सीखा। हिरण्यकश्यप कहे हाँ बताओ बेटा क्या सीखा। तो आज प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संकमात निवेदनम। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो, गोविंद की कथा श्रवण करो। दूसरा भगवान का कीर्तन करो, पाद सेवनम पैरों की सेवा करो, अर्चनम करो, वंदनम करो। आज जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना नारायण का नाम प्रहलाद के मुख से, तो आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है। संडमर को बुलाया और कहा कि यदि दोबारा से मेरे दुश्मन का नाम इसके मुंह से निकल गया मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। संडमर कह ले कि महाराज सच बताएं, हमने तो कभी जिंदगी में न जाए बताई कि नारायण कौन होता है। एक बात बताऊं जी, प्रहलाद जी ने पता है भगवान की कथा कहाँ से सुनी? माँ के गर्भ में से। किन्ने सुनाई? नारद जी ने। जब माता गर्भवती हो ना तो भैया भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भजन सुनने चाहिए, ये फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए। और जब फिल्मी गाने सुनेंगे, पिक्चर मूवी देख हुए जाएंगे तो वो कितना है पिक्चर में कहा होवे, हाँ मारधार। और जब बालक पैदा है के आवेगो ना तो फिर आगे चल के मारधार ही करेगा। माँ के गर्भ में यदि बालक है, उस माता को समय निकाल करके भगवान को कीर्तन करना चाहिए। और कहीं कथा हो रही हो तो कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि बालक संस्कारी होता है। और संस्कार कहाँ मिलते हैं? गूगल पे हैं, इंस्टाग्राम पे, इनसे संस्कार नहीं मिलते। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड नहीं होते संस्कार। संस्कार होते हैं माँ बाप, माँ बाप देते हैं बच्चों को संस्कार। और जैसे हमें ना, अगर वैसे ही तुम हो तो कल्याण हो जाएगा। अगर तुम पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा पुत्र भी पूजा पाठ ही करेगा। और तुम्हारे घर में 2 नंबर को काम हो तो आगे चल के वो छोरा 2 नंबर के चक्कर में पड़ जाओगे। प्रहलाद जी ने जैसे फेंक दिया, संडमर ने कहा महाराज हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। हिरण्यकश्यप दोबारा से जाओ, अगर दोबारा से फिर ले गए हिरण्यकश्यप कि कहने पर इधर जो संडमर कहने लगे दादा अब की बारी या नारायण को नाम मत लियो, ये नारायण करता क्या है? अरे तुम्हें भोजन तो तुम्हारे पिताजी के, जो तुम्हारे पिताजी देते तभी तो तुम्हें भोजन मिलता है। भोजन तुम्हें अपने पिताजी के भाग्य से मिलता है। और एक बात बताऊं, सच में कोई किसी का नहीं खाता साहब, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। और जैसे कहा कि ये नारायण करता क्या है, तो एक दिन जब प्रहलाद जी घर से जा रहे थे तो एक कुम्हार था जो आवा लगा करके बैठा हुआ था। तो आज वो कुम्हार बड़ी जोर जोर से रो रहा था। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया आप रोते क्यों? कुम्हार ने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने मटका होते ना उनको पकाने के लिए रख दिया, पर एक मटके में एक कुछ बिल्ली के बच्चे बंद हो गए, इस हवा में लग गए। एक मटके में बिल्ली के बच्चे हैं और वो जल करके राख हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा नारायण सब ठीक करेगा।
तो आज प्रहलाद जी और वो कुमार थे ना, दोनों ने रात्रि भर भगवान का कीर्तन किया, नारायण का नाम लिया। और जब नारायण का नाम लिया, अगले दिन उस हवा को खोला गया तो जो मटके में बिल्ली के बच्चे थे ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जिंदे की जिंदे निकल गए। तो प्रहलाद जी को और ज्यादा विश्वास हो गया कि मेरा नारायण ये करता है। जय जय श्री राधे श्याम, बोल वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राधे। आज जैसे ही प्रहलाद जी पहुंचे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो आज प्रहलाद जी बोले छोटे छोटे सखाओं से कि भैया ऐसा करते हैं, आज पढ़ने की छुट्टी करते हैं और आज खेलते हैं। अच्छा, प्रहलाद जी का खेलना भी और तरीके का था, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी, बच्चों की तरह थोड़ी। तो कैसे खेलते थे? अच्छा, कौन कौन खेलना चाहेगा ऊपर हाथ करके, और यही कहते हुए ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और देखिए इधर तो कीर्तन चल रहा है। जैसे ही संड अमृत ने सुना और मन में कहने लगे, यदि हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो जान से मार देगा। एक शिष्य को भेजा और जैसे ही शिष्य पहुंचा, इधर प्रहलाद जी तो कीर्तन करने पे लगे। उस शिष्य ने जैसे ही हाथ रखा, प्रहलाद जी को छुआ और ऐसा करंट लगा, वो भी गाने लगा। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। इधर संड अमर आए, जैसे संड अमर ने छुआ प्रहलाद जी को, वो भी गाने लगे श्रीमन नारायण। अब तो भैया अखंड कीर्तन चल रहा है, और जब कीर्तन चल रहा है तो हिरण्यकश्यप को ये बात पतो पड़ी, और जैसे ही बात पड़ी गदा लेकर के आया हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को छुआ नहीं, जमीन पे गदे का प्रहार किया और कीर्तन बंद हो गया। और जैसे ही बंद हुआ प्रहलाद जी को पकड़ करके ले गया।
और जैसे ही आज पहला जी को लेकर के गए हिरण्यकश्यप और कहने लगा कि मैंने तुझसे बार बार मना किया कि मेरे दुश्मन का नाम मत ले, तू माना नहीं, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो दूध है ना, उस दूध में विष मिला करके दिया, पर मेरे पहला जी का कुछ नहीं हुआ। पर्वतों से फेंकवाया पहला जी को, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा ठाकुर जी आया और पहला जी को अपनी गोद में ले लिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। अरे जिसका रक्षक मेरा ठाकुर जी हो, साक्षात जिसके भरोसे हमने अपनी जिंदगी छोड़ दियो, उस जिंदगी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कब? जब हम ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत प्रयत्न किए मारने के, पर कुछ नहीं बिगड़ा। इधर हिरण्यकश्यप की एक बहनी जिसका नाम था होलिका। अच्छा, राक्षसी की पूजा देखी है? देखिए का मैं दिखाया था। ये होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस। तो होलिका कौन भाई? भाई बहन ही तो ही। हाँ, जय जय श्री। अब जाके पूजा करेगा नहीं? हाँ, होली आएगी अभी। बस होली, जो होलिका है ना, उसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? जब हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, होलिका ने कहा भैया आप चिंता मत करो, इसको तो मैं ही मार दूंगी। हिरण्यकश्यप तू कैसे मार देगी? अरे चिंता मत करो। होलिका के पास एक ऐसी चुनरिया थी, चुन्नी थी, जिसको ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाती, वो जलती नहीं थी। होलिका ने कहा तुम चिता की तैयारी करो। हिरण्यकश्यप हमने चिता की तैयारी करी और कहा कि पहला जी को तो मैं ही फ्री कर दूंगी। और जो चिता बनाई और आज होलिका पहला जी को लेकर के गोद में बैठ गई। और जैसे ही गोद में बैठी, हाँ, अंत में पता क्या हुआ? होलिका जल करके राख हो गई और पहला जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और आइए हमारे छोटे भाई शिवम भाई, हाँ शिवम शास्त्री जी महाराज श्रीमद भागवत, और हमारे मामा जी भी आए हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। शास्त्रियों का समय बड़ा अनुकूल होता है, यहाँ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। जय जय श्री। अंत में हुआ क्या कि होलिका जल करके राख हो गई और पहला जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, क्यों नहीं बिगड़ा? इसका एक कारण था कि होलिका ने, पता है होलिका की पूजा क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि जो होलिका थी ना, उनके पास चूनर थी ना, आज होलिका ने अपने शरीर से उतार करके पहला जी को लपेट दी। और जब पहला जी को लपेट दी तो होलिका जल करके राख हो गई और पहला जी का, जब सुबह पता चला, देखा कि भैया, अच्छा जो कीच की होली खेले ना, वो हिरण्यकश्यप के खानदान के ही है। हाँ, और जो फूलों की होली खेलते हैं, गुलाल की, हाँ, वो पहला जी के परिवार के समूह। हाँ, जो गुलाल की होली खेलते हो, कीच माटी की, जब उन्होंने पता चला हिरण्यकश्यप के खानदान के भैया हमारी बहनों मरी गई, तो कीच मारने लगे आपस में। और जब पता चला कि पहला जी बच गए, तो गुलाल की होली, उसी दिन से होली का त्योहार हम और आप मनाने लगे। हिरण्यकश्यप ने देखा इसने मेरी बहन को भी फ्री कर दिया, और आज हिरण्यकश्यप पहला जी को खींच करके ले गया और कहने लगा कि बता कहाँ है तेरा ठाकुर जी। पहला जी बोले कि पिताजी ये पूछो को मेरा ठाकुर कहाँ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। अरे पिताजी ये पूछो मेरे ठाकुर जी कहाँ नहीं है? सूर्य अनेक फिरे कर्मागत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुल ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सींचा कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंगन में, पर कारण को पहला कहाँ। भगवान तो आज भी खम्बे में बसते हैं, पर खम्बे से निकालने के लिए आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। अगर तुम प्रहलाद बन जाओगे तो नरसिंह का भेष रख करके मेरा ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आ जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि बताओ ये पूछो पिताजी मेरा प्रभु कहाँ नहीं है? तो हिरण्याकश्यप ने कहा इस खम्बे में भी तेरा ठाकुर जी, भगवान तेरा खम्बे में। तो आज प्रहलाद जी के मुंह से निकल गया कि पिताजी इस खम्बे में भी है मेरा ठाकुर। आज हिरण्याकश्यप ने उस खम्बे को गर्म करवाया और लाल करवा दिया, और जब लाल करवाया तो आज भगवान ने देखा मेरा छोटा सा भक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि डगमगा जाए, और चींटी का भेष बना करके और उस खम्बे पर चलने लगे। और जब प्रहलाद जी ने देखा कि इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और दौड़ करके खम्बे से लिपट गए। और जैसे ही लिपटे आज गधे का प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। वो नरसिंह भगवान की